नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई हितेश गोस्वामी, भारत की बात न्यूज़ से। आज जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज मोहननगर मंदिर में भी बड़े ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। और जिसमें कि आज हमारे साथ भैया अखंड हिंदू राष्ट्रीय सेना से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री शिव प्रताप सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। देखते हैं भैया क्या बोलते हैं जन्माष्टमी के बारे में। आइए देखिए। नमस्कार भैया जी। जी नमस्कार भैया। भैया आज जैसे जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? मैं समस्त देशवासियों को प्रदेशवासियों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देना चाहता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने सभी सनातनी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लेना पड़ा था, जिस कारण इस पृथ्वी पर ये अयोध्या, मथुरा, काशी ये भगवान की भूमि है। इस भूमि को पवित्र जैसे होना चाहिए, पवित्र धारणा से रखनी चाहिए और पवित्र होकर रहना चाहिए हमें। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा, भाद्रपद के महीने में श्री कृष्ण के पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। अच्छा भैया, ये जो श्री कृष्ण जी का जन्मदिन आपने बताया कि भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, लेकिन भगवान का ये जन्माष्टमी मनाई जाती है, भगवान विष्णु का कौन सा अवतार है? भगवान विष्णु का ये 8वां अवतार है जी। जो भगवान श्री कृष्ण जी जेल में प्रकट हुए माता देवकी के गोद से। ये मथुरा की जेल में कंस द्वारा बनाई हुई जेल में जो है पैदा हुए थे। पैदा नहीं हुए थे, इन्होंने तो अवतार ही लिया है और प्रकट होते भगवान को पैदा नहीं होते, तो प्रकट हुए थे। अच्छा भैया, जैसे भगवान श्री कृष्ण जेल गए, जेल से पैदा हुए, तो भाई एक तरीके से देखा जाए तो कल को हमें भी जेल जाना पड़े तो हम भी जेल जाएंगे। तो भैया इसमें आपका क्या कहना है? अगर सनातन धर्म के लिए हमें जेल जाना पड़ गया तो क्या कहना है आपका? आज श्री कृष्ण की जो अष्टमी है भाई, जन्मदिन है उनका, तो इस उपलक्ष्य में हम ये कहना चाहेंगे, सनातन धर्म की लड़ाई में आज के टाइम में हर कोई जेल जा रहा है। हमारा आपका भी एक संगठन है, इसमें अगर आगे को क्या होता है क्या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर कुछ करना पड़ा धर्म के लिए तो क्या करेंगे? नहीं, देखिए, जेल जाना कोई अच्छी बात नहीं है। धर्म, संस्कृति, राष्ट्र सर्वप्रथम, अगर इसके लिए जेल जाना पड़े तो ये गर्व का विषय होना चाहिए। जैसे पापी लोग भी जेल जाते हैं, पापियों के बच्चे वहाँ पैदा हो जाते हैं, तो उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप से तो नहीं मान सकते कि हाँ भगवान श्री कृष्ण पैदा हो गए जेल में। जो परंपरा चलती आई, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर क्यों पैदा हुए, ये तो जब 7वां अवतार था इनका भगवान राम का, जब ही इन्होंने सुनिश्चित कर दिया था कि हम 8वें अवतार में पैदा होंगे। और जो माता कैकेयी थी, उन्होंने 14 वर्ष का उन्होंने वनवास दिया था, इसलिए वो जेल से 14 वर्ष नंद बाबा के पास रहे। ये तो उनको पहले ही गणना कर दी गई थी, इसलिए वहाँ पर गए। वो 14 वर्ष अपनी माता जी से दूर रहे, जिससे इनकी जो माता जी थी कैकेयी, उनको पता चले कि बच्चे से दूर माता जो है अपने माता से बच्चे दूर होते हैं, उनको कितना कष्ट होता है। तो जैसे कि भैया अभी आपने बताया कि ये 8वां अवतार था, और मैंने आपसे पूछा भी कि भाई जेल के बारे में, आपने ये सही बताया कि जेल जो है जाना, कुछ गलत लोग भी हैं, गलत प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं, कुछ अच्छी प्रवृत्ति के लिए सनातन धर्म के लिए भी जेल जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात पूछना ये है कि आज जैसे भगवान जन्माष्टमी मनाई जा रही है, भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो संगठन में की तरफ से उसके लिए क्या किया जा रहा है? हमारे संगठन द्वारा बहुत ही उत्सव के साथ में जगह जगह पर कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया। जगह जगह जब भगवान जन्म अष्टमी मनाई जा रही है भगवान श्री कृष्ण जी की। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने देश के नागरिकों को, अपने समाज के नागरिकों को, अपने धर्म के लोगों से, कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ऐसे नहीं लिया था। जैसे आज के डेट में आप देख रहे हो, जिहादी, आतंकवादी 57 देशों में क्या उत्पात मचा रखा है, हमारे देश में क्या उत्पात मचा रखा है। कौरवों द्वारा कैसे ज़मीन कब्जा की गई थी पांडवों की, उसी तरीके से आज एक वक्फ बोर्ड है, वो कौरवों की तरह ज़मीन हमारे पर कब्जा कर रही है। ये जिहादी किस्म के लोग जो मानसिकता रखते हैं, जो हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं, उन्होंने कैसे उनका हत्या की थी, उनको किस तरीके से उन्होंने प्रतंडा की थी। एक भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेने के उपरांत एक जगह नहीं रहे कि उन्होंने वहाँ जन्म लिया और वहीं पर रहे। जैसे 7वें अवतार में भगवान राम ने जन्म लिया था और 14 वर्ष का वनवास काटा था, वैसे इन्होंने जन्म लेने के बाद में 14 वर्ष तक नंद बाबा के यहाँ रहे, नंद गाँव में। उसके बाद में अपने मामा कंस का इन्होंने वध किया। फिर ये गुजरात भी गए, जगह जगह पर जा करके इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। जगह जगह पर जो जैसे आज के आतंकी हैं, जिहादी हैं, उनको उस वक्त पर राक्षस कहा जाता था। राक्षसों का वध भी किया इन्होंने। अच्छा भैया, जैसे कि
अभी आपने बताया, तो हमारे सनातन धर्म में भी एक चीज़ है कि आज जैसे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक बात कहता हूँ कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण की गीता है उसमें एक बात बताई गई है कि अगर हम शास्त्र उठाएं तो शस्त्र भी उठाना हमें जरूरी है। लेकिन आज के टाइम में हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो इस चीज़ से घबराता है। ठीक है, तो शस्त्र का मतलब यही नहीं होता कि आप बंदूक उठाएं, लेकिन मेरा मानना है कि अपनी रक्षा स्वयं करें। ये हमारे हिंदू धर्म में हमें हमारे जो भगवान है वो बता कर गए हैं। तो इसके उपलक्ष्य में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे जितने भी देवी देवता हैं सभी के हाथों में शस्त्र और शास्त्र दोनों विराजमान हैं। शस्त्र तो हमारे यहाँ पर आज भी लोगों को रखना चाहिए, उसको धारण भी करना चाहिए और उसका प्रयोग भी करना चाहिए। शास्त्र तो हमारे यहाँ जैसे गुरुकुल खत्म हुए, शास्त्रों का ज्ञान धीरे धीरे सबको खत्म हो गया। आज की डेट में हम बहुत बड़े बड़े संगठन के पदाधिकारी देखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं लोग, लेकिन उनको हनुमान चालीसा तक नहीं आती है। अगर उनसे कहीं मीडिया वाले पूछ ले हनुमान चालीसा सुना दो, खड़े होकर नहीं बता सकते। अगर उनसे पूछ लो संविधान हमारे देश का कब लागू हुआ तो नहीं बता सकते। अगर उनसे देश के बारे में पूछ लो कि भाई आज़ादी में क्या भूमिका किसकी थी, वो नहीं बता सकते। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, घूम रहे बन करके बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। शास्त्रों के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, शस्त्र के बारे में उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आप ये देख लीजिए, हमारे जितने भी भगवान श्री कृष्ण जी को देख लीजिए, इनका अवतार 8वां था। इनके साथ भी, इनके पास में भी शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान था। इन्होंने गीता को उपदेश भी दिया और शास्त्रों का ज्ञान भी दिया। जब अर्जुन ने मोहवश, जैसे आज हम कह देते हैं भाई हमारे तो 2 ही बच्चे, हम शास्त्र से घबराते हैं भी हमारे बच्चे ने जो है शस्त्र चला दिया और जेल चला जाएगा, तो उस वक्त पर भी अर्जुन ने को भी मोह आ गया था कि सब हमारे अपने, इनके ऊपर कैसे बाढ़ चलाते हैं भाई। तो उस वक्त पे भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया था कि यहाँ पर कोई अपना नहीं है, सब किराएदार है। अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना राष्ट्र की रक्षा के लिए सब कुछ करना सर्वोपरि है। उन्होंने उस वक्त पे वही किया और उस विशाल कौरवों की सेना थी, उस पर 5 पांडवों की सेना ने विजय प्राप्त की, क्योंकि उसके सारथी खुद भगवान श्री कृष्ण जी थे। तो ये तो आज नहीं, आदिकाल से चला रहा है। शस्त्र और शास्त्र जब तक हमारे देश में दोनों लागू नहीं होंगे, हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोग नहीं मानेंगे, जब तक हम ऐसे बढ़ते रहेंगे करते